जिसका हाइट 6 फीट से कम है वो आदमी नहीं माना जाएगा। मतलब जिसका फीट लंबाई 6 फीट से कम है उसे आदमी नहीं माना जाएगा, उसे दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप जो मैं बोला आप जो सुने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये हाल ही के 2025 में ही दिसंबर में एक कोर्ट का फैसला है जो आप लोगों को कान जो है खड़े कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसा अजीबो फैसला कोर्ट आखिर कर कैसे रहा है, समझने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और पूरे देश में बीजेपी की सरकार है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप्पी साधे हुए है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का फैसला से वो नाराजगी न जताते हुए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस लेवल का मानसिकता आखिर भारतीय जनता पार्टी के है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आप समझ सकते हैं, इस सोचने वाली ये बात है। अरावली जो पर्वत है, कोर्ट का फैसला आया है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की है, जो 100 मीटर से कम लंबाई की है, उसे नष्ट कर दिया जाए, काट दिया जाए। उसे अरावली पर्वत में नहीं माना जाएगा। अरावली पर्वत उसे नहीं माना जाएगा जो 100 मीटर से नीचे है। तब समझिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। न तो उनका एक ट्वीट आता है और न ही कोई बयान। ऐसे तो किसी भी विषय पे अनाप शनाप या जो भी बातें बोलते बहुत बड़े बड़े डेंगे हाँकते नजर आते हैं, लेकिन इस पर वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, इससे ये जाहिर होता है कि जितना भी हमारे देश के जो भी, आप समझ सकते हैं कि ये जो है प्राकृतिक का देन है। प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करना कितना मानव के लिए कितना कष्टदायक होगा, इसका अंदाजा आप दिल्ली से लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस समय किस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं जब ये अरावली जो है पर्वत जो है, इसे नष्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। जितना भी बहुत सारी जो भी समस्याएं हैं, जितना भी वायु प्रदूषण इतना ज्यादा फैलने वाला है, ये सब सारा चीज जो है रोक करके जो रखता है अरावली जो पर्वत है, वो बहुत चीजें को रोक करके रखता है। और ये जो है पानी लेवल को भी इस कदर बनाए रखता है कि अब पूछिए नहीं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब नष्ट करना, भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर करके और इसको अडानी या अंबानी को हैंड ओवर करने की जो प्रक्रिया जो है जोरों शोरों से चल रहा है। आप समझ सकते हैं ये सब जितना भी है, ये जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो हम लोग को ना तो बीजेपी वाले बनाए हैं इसको और ना ही कांग्रेस वाले ने बनाए हैं। इस पर इसको किस अधिकार से अरावली को नष्ट करने का इन लोगों ने सोचा। आप समझ सकते हैं कि जो कहा गया है कि जो हम बना नहीं सकते उसको बिगाड़िए मत, उसको बचाइए। प्राकृतिक का ये देन है। प्राकृतिक से खिलवाड़ करना बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और खैर आप लोग क्या इस फैसला से इस फैसला को कैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मैं आपका कमेंट का इंतजार हमेशा की तरह करते रहता हूं और सारे कमेंट का जवाब मैं आपको करीब करीब देता हूं। और इस वीडियो में भी जितना भी कमेंट्स आएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। और अरावली पर्वत को बचाए रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाते हैं और सैकड़ों पेड़ को इस यूं ही कुर्बान करने के लिए, यूं ही काटने के लिए, यूं ही बर्बाद करने के लिए किस हद तक उन्होंने गया है, किस हद तक उन्होंने गिरा है, आप समझ सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस